लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ के सस्ते लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम इसकी शिकायत करें तो कहां करें, सरकार भी तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है। ये जवाब है ब्रजभूषण शरण सिंह को, बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कभी कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। सिर्फ बीजेपी नेता है, कभी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता रह गए। यह जवाब दिया है उन्हें विनेश फोगाट ने, वो विनेश फोगाट जो ओलंपिक में मेडल रात-राती रह गए। फिलहाल कांग्रेस के हरियाणा से जुलाना सीट से विधायक है। दरअसल यह लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई का मोड़ यह है कि अब पटियाला कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को पास्को केस में बरी दे दिया है। क्लोजर सपोर्ट सबमिट करने के बाद उन्हें एक तरीके से वो बेदाग होकर निकले हैं कोर्ट से, और उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि विनेश समेत हरियाणा के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। ब्रजभूषण शरण सिंह भाषा में कहे तो षड्यंत्र रच दिया गया उनके खिलाफ। ऐसे में जैसे ही उनको केस से बरी किया गया तो सबसे पहले पहुंचे अपने इष्ट देवी यानी कि हनुमानगढ़ के हनुमान जी के दर्शन करने, और उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से स्वागत किया गया मानो वो कोई जंग जीत कर आए। एक बड़ी रैली निकाली गई, 7 गाड़ियों के लगभग काफिला दिखा। फूल माले से बिल्कुल सजे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पृथक निवास पहुंचे। न सिर्फ इस तरीके से ताकत दिखा रहे बल्कि वो बराबर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया है। वो साफ साफ नाम भी ले रहे हैं, थोड़ा सा बयान सुन लीजिए। बाद में तो आप देखिए किसान आंदोलन वाले लोग जुड़ गए, कनाडा वाले भी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई, कौन बचा? कांग्रेस के नेता भी जुड़े। हाँ, कांग्रेस के नेता जुड़े, प्रियंका जी। ऐसे में ना सिर्फ विनेश फोगाट बल्कि बजरंग पुनिया, जो दोनों लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, दोनों ने उनके खिलाफ एक एक करके पोस्ट किया। बजरंग पुनिया लिखते हैं कि ब्रजभूषण सिंह पास्को एक्ट से बरी होने के बाद शो कर रहा है और अपनी जीत दिखा रहा है। जब अभी यह महिला पहलवानों के केस में कोर्ट चल रहे हैं, जब महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी थी उस समय ही नाबालिग महिला पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के दबाव से पीछे हट गई थी, जबकि एक बार वह ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही दे चुकी थी। ब्रजभूषण अभी भी 6 महिला पहलवानों पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो अपने केस वापस ले लें, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट की पीड़ितों को झुकाकर दोबारा रोड शो निकालना है। वही अपनी ताकत दिखाने का मन कर रहा होगा। कई बार लगता है कि आज की कानून राजगुंडे में सामने बौना है। ये बात बजरंग पुनिया ने लिखी है, जितनी मैंने आपको बात बताई, और इसी तरीके से विनेश फोगाट ने भी जवाब दिया। लेकिन ब्रजभूषण बिल्कुल कह सकते हैं कि वह अपने बेदाग बता रहे हैं और एक तरीके से वह वापस राजनीति में आने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि वो खुलकर नहीं कह रहे हैं कि वो मेरे बेटे सांसद हो गए, वो बड़ी बात है और मैं अपने भाग्य पर भरोसा रखता हूं, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। तो क्या ब्रजभूषण शरण को इस बरी होने के बाद कोई राजनीतिक दायित्व बीजेपी देगी, यह एक भी बड़ा सवाल है। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, जिन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोला था, उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, जिन्होंने इनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, वो सभी पीछे नहीं हटे। फिलहाल आपकी मन में क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। आप ये खबर देख रहे थे आपके अपने चैनल फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर। मैं भोलू जहांगीर इस खबर से विदा लेता हूं। खबर के पीछे सहयोग कर रहे थे आशीष तिवारी। तब तक के लिए